असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, यही खबर सामने आई है, जो कि कल कौमी असम्बली की तहलील की तारीख एक बार फिर सामने इस तरीके से आई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रात इत्तेहादियों के एजाज़ में इशारा दिया। उसमें कहा 9 अगस्त कौमी असम्बली तोड़ दी जाएगी। इसके अलावा लगता यह है कि बज़िद हैं शहबाज शरीफ साहब के जो इंतखाबात होंगे वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि इत्तेहादी जमातें उनकी इस बात पर रजामंद हो जाएं। दूसरी जानिब दीगर पार्टियों ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान मिलने के अमल का आगाज़ भी कर दिया, जिसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को की जो दरख्वास्त है उसे मुस्तरद किया गया है। और ये दरख्वास्त क्यों मुस्तरद हुई और पार्टी आगे क्या कर रही है, इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहब। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। फिरदौस साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादियों की मुखालफत के बावजूद नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात के इनेकाद पर बज़िद दिखाई देते हैं। आपकी राय में इस मरदमशुमारी में क्या ख़ास बात है जो शहबाज शरीफ साहब बज़िद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होते हुए कोई भी जो स्टेटमेंट देता है, हुएवर इज़ द प्राइम मिनिस्टर, वो पॉलिसी स्टेटमेंट ही समझी जाती है। लेकिन ये बात हैरान कुन है कि वज़ीर-ए-आज़म एक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होते हुए उन्होंने ये पॉलिसी स्टेटमेंट बग़ैर किसी डिस्कशन और कंसल्टेशन के जो है वो कैसे जारी कर दी, और जिसकी रिपरकशन या उसके जो आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अब मीडिया के अंदर सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं कि इस कौम ने अरबों रुपए लगा के मरदमशुमारी करवाई और उसके नताइज जो हैं वो मरतब हो चुके हैं, और उसको CCI में ले जाना और फिर उनको नोटिफाई कराना ये आपकी आइनी ज़रूरत है। लेकिन उस आइनी ज़रूरत को हुकूमत जो है वो पूरा करने से क्यों हिचकिचाती रही, और अब उन्हें CCI के इजलास से पहले जो है ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन IPP के प्लेटफार्म से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी पे हूँ या पुरानी मरदमशुमारी पे, हमारा फोकस रायशुमारी पे है, और रायशुमारी जो है वो आइंदा होने वाले इंतखाबात हैं, तो वो जब भी होंगे हम उसके लिए तैयार हैं। फिरदौस साहिबा, तो अब क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको क्या लगता है कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात के इनेकाद में कामयाब हो जाएंगे और कामयाबी से तमाम जो मुखालफीन हैं उनका सामना भी कर पाएंगे, या फिर वो भी यू टर्न ले सकते हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादी जमातों की आवाज़ें, उनके मुखालिफ उठना तो एक फ़ितरी अमल है, लेकिन उनकी जमात से अगर उनकी इसी स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ कोई पैरेलल जो है वो आवाज़ और गूंज सुनाई देती है, तो इसका मतलब है कि उनकी अपनी जमात भी उनके साथ इस स्टेटमेंट पे मुत्तफिक नहीं है। लिहाजा उनको देखना है, क्योंकि जो CCI का इजलास है वो किसी जमात और किसी एक सूबे का नहीं है, वो वफाक की चारों इकाइयाँ और सारे स्टेक होल्डर मिल के बैठ के उस पर तरजीहात तय करते हैं। लिहाजा जो आने वाला CCI का इजलास है, उसके होने वाले जो फ़ैसले हैं वो पाकिस्तान की इस इंतहाबी सिमत का तयन करेंगे, क्योंकि अगर वो नताइज जो हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और नोटिफाई कर दिया जाता है, मरदमशुमारी से हासिल होने वाला जो डाटा है उसको रजिस्टर कर लिया जाता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में वो बाल चली जाएगी, और इलेक्शन कमीशन को इसका तयन करना है कि वो नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ और फिर वोटर लिस्ट को किस तरह यकीनी बनाता है। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल के इन तमाम चैलेंजेस से मुल्क को निकालने के लिए एक मुस्बत और बर वक्त जो है वो लाए अमल कौम के सामने और ऐसे में इंतखाबात में कितनी ताख़ीर देख रही हैं आप? इंतखाबात जो है वो एक अवामी राय शुमारी का तरीक़ाकार है, जिसमें आप जमहूरियत के उन पैरामीटर्स और रिक्वायरमेंट्स को नापते हैं, जांचते हैं और असेस करते हैं। इलेक्शन का डिले होना जो है वो मैं नहीं समझती कि किसी भी जवाज़ या किसी भी मंतक के तहत आप उसको सपोर्ट और कवर अप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग ना हो, कोई आइनी और कानूनी जवाज़ उसके रास्ते में ना खड़ा हो। तो इस हुकूमत का जाना
और केयर टेकर हुकूमत का आना जो है वो एक आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है। फिर उसके साथ साथ ही CCI के अंदर मरदमशुमारी को रजिस्टर करना और इलेक्शन कमीशन का उसके लिए तरजीहात तय करना, वो भी एक आइनी सोल्यूशन है। तो आइन के जो आपके ऑप्शंस हैं वो इस मुल्क को इंतहाबी दंगल की तरफ लेके जाते हैं, या वो आइनी ऑप्शंस जो हैं वो इंतहाबात की तखीर के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है फिरदौस साहिबा। एक और बात हम करना चाह रहे थे, जो मुस्तरद की गई आपकी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ऐसा निशान मांगा ही क्यों शाहीन का, जो कि ऑलरेडी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास है, ज़ाहिर है फिर इसीलिए मुस्तरद हुई दरख्वास्त? ये प्रोपेगेंडा है और बहुत अच्छा किया आपने ये पूछ लिया है, क्योंकि मैंने इस पर ट्वीट भी किया और दोबारा मैं इसकी वजाहत करना चाहती हूँ कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिसके पास ये उकाब का निशान था, उनके धड़े बन चुके हैं और आज भी उनकी तरफ से तकरीबन 3 से 4 लोग मुख्तलिफ टाइटल्स के साथ उनके कस्टोडियन बन के, ओहदेदार बन के वहाँ इलेक्शन कमीशन पहुँचे थे। लेकिन चूँकि जो पार्टी जिसके नाम से रजिस्टर होती है, उस शख्स को देखना होता है कि वो निशान वो रिटेन करना चाहता है या नहीं चाहता। तो हमारा शाहीन का निशान जो है या उकाब का निशान जो है वो हम इसलिए चाहते हैं कि करगस का जहां और शाहीन का जहान और आज तक जो है इस मुल्क ने करगस का जहान देखा है। तो हम चाहते हैं कि शाहीन का जहान जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब की शक्ल में पाकिस्तान को दिखाया था, और पाकिस्तान के नौजवान जो है वो पाकिस्तान की ताकत और हकीकी सरमाया है। तो हम नौजवानों के उनको शाहीन बना के एक इकबाल ये बात तो आपकी ठीक, लेकिन परिंदे तो सारे ही अहम हैं। चिड़िया अगर दे रहे हैं तो चिड़िया से क्या एतराज़? देखिए, शाहीन और चिड़िया का आपस में, शिकारी और शिकार का तो आपस में कोई मैच नहीं है ना। और जो शिकारी है वो शाहीन है और जो चिड़िया है वो एक बेज़रर सी, एक मतलब अवाम है, मुश्तबा एक ऐसा परिंदा है कि जिसको आसानी से शिकार किया जा सकता है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो शाहीन को इसलिए फोकस कर रही है कि वो परिंदों के अंदर एक दरवेश सिफ्त परिंदा है। और बुलबुल फाख्ताएँ जो है सियासी जमातों के अंदर, उनके अंदर अगर कोई दरवेश सिफ्त के तौर पे एक अपने अलहदा पहचान और शनाख्त के साथ कोई परिंदा या कोई निशान एग्जिस्ट करता है तो वो शाहीन का है। और इंशाल्लाह हम शाहीन के निशान पे ही अगला इलेक्शन ये भी कहा जा सकता है शुएब, और हमें आप और शाहीन का आप और हम मेरा ख्याल है इसे रिलेट कर सकते हैं कि इनके ख्याल में फिरदौस साहिबा के इन बातों से मुझे तो ये लग रहा है कि जितने भी सियासी जमातें हैं वो शाहीन है और अवाम जो है वो चिड़िया, ये कहा जा सकता है। फिरदौस साहिबा, पार्टी की रजिस्ट्रेशन अब तक क्यों नहीं हो सकी है और कब तक हो जाएगी, क्या इतलात हैं? रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ उसके SOPs हैं, अखलाको कानून और ज़वाबत हैं और उसके एक प्रॉपर मेकनिज़म है, SOPs हैं। वो सारे TORs हम सेट करके अप्लाई कर चुके हैं, अंडर स्क्रूटनी है। और चूँकि बहुत सारे मेंबर्स मोर दैन 3000 जो है उनको आपने साथ अटैच किया होता है ID कार्ड्स और एज अ मेंबरशिप फॉर्म भर के, तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो रिक्वायरमेंट्स इलेक्शन कमीशन की किसी जमात को रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर्ड हैं, हम उन सब को पूरा कर चुके हैं। और बिल्कुल ठीक है, पूरा कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस शेखवान साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।